नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज जब आप लोगों के बीच हम आए हैं तो एक खबर भी है और शायद इसे आपके लिए जानना भी जरूरी है। झारखंड क्यों बिहार से अलग हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और झारखंड को अलग करने में किन की भूमिका अहम रही। हम कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ नामों के बारे में जानते हैं जो बड़े झारखंड के बड़े आंदोलनकारी रहे, झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है, शायद उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आज आप लोगों को हम 10 ऐसे आंदोलनकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही झारखंड को अलग राज्य बनाने में। क्यों जरूरत पड़ी कि झारखंड राज्य को अलग बनाया गया, आज हम इन्हीं विषय को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। दरअसल झारखंड का जिक्र हो और अलग राज्य के निर्माण की कहानी का जिक्र ना हो तो यह अधूरा है। ऐसे में आज हम आपको 10 आंदोलनकारी के बारे में बताएंगे जिनका अलग राज्य के योगदान में बड़ा योगदान है। झारखंड आंदोलन में यूँ तो कई लोगों का योगदान रहा, लेकिन आम जनमानस को इनमें से एक दो नाम याद रहता है। अमूमन लोगों के जहन में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और जयपाल सिंह मुंडा जैसे कुछ चुनिंदा नेता ही आते हैं, लेकिन इनके अलावा और कई लोग थे जिनके किस्से इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए। आज हम ऐसे कुछ अनसुने नेताओं के बारे में आपको बताएंगे जिनका इस राज्य गठन के निर्माण में बड़ी भूमिका रही। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर क्यों अलग राज्य की जरूरत पड़ी। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र के लोगों को अपने लिए अलग राज्य मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह आज के दौर में भी बड़ा प्रश्न है। अलग राज्य की मांग कई कारणों से हुई। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे सभ्यता संस्कृति के लिए जरूरी बताते हैं, तो कुछ इसे यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को न मिलना बताते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। जंगलों से घिरे इस भूभाग में यहाँ के खनिज संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को उस लिहाज से नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। साथ ही सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो खासकर यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए जरूरी था, वह एकीकृत बिहार में सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था। इसलिए आदिवासियों और मूलवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जरूरी था एक अलग राज्य। 31 मार्च 1925 को जन्मे एनई होरो ने जयपाल सिंह मुंडा के बाद झारखंड आंदोलन को धार दी। 1963 में झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद जब झारखंड आंदोलन की लौ बुझती दिखी तो उन्होंने इसका कमान अपने हाथ में ले लिया। एनी होरो के बारे में कहा जाता है कि वे अदम्य साहस वाले नेता थे। मुद्दा से असहमत हों तो वो किसी से भी भिड़ जाते थे। जब जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी का विलय कर रहे थे तो उन्होंने इसकी फिर से पुनर्स्थापना की और कई आदिवासियों को इससे जोड़ा। वह खूंटी लोकसभा से 2 बार सांसद रहे। 1967 में वे कोलेबिरा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। 1968 में तत्कालीन बिहार सरकार में योजना एवं जनसंपर्क मंत्री एवं 1969 में शिक्षा मंत्री बने। झारखंड को अलग राज्य बनाने में एक और शख्स की चर्चा होती है। कोयला मजदूरों की आवाज रहे एक्के रॉय। जी हाँ, एक्के रॉय का जन्म पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश के राजशाही जिला अंतर्गत सपूरा गांव में 15 जून 1935 में हुआ था। वह केमिकल इंजीनियर बनकर धनबाद आए थे। बाद में कोयला मजदूरों की पीड़ा और शोषण से व्यथित होकर वह आंदोलनकारी बन गए। उन्होंने विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन के लिए काम किया। वह झामुमो के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाद में वे झामुमो से अलग हो गए और मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी मासस के नाम से अपना अलग संगठन खड़ा किया। एक्के रॉय कोयला माफियाओं के खिलाफ हमेशा मुखर रहे। वह 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। एक्के रॉय के बाद झारखंड में निर्मल महतो एक बड़ा नाम, जिनकी चर्चा किए बगैर आप झारखंड के बारे में सोच भी नहीं सकते। निर्मल महतो भी झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हालांकि उनकी मौत महज 37 साल के उम्र में हो गई थी। 25 दिसंबर 1950 को जन्मे झारखंड के सबसे बड़े गैर आदिवासी आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। 1980 में झामुमो से जुड़े और महज 3 साल के अंदर पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू का गठन किया था। इसे झामुमो के स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में ही तैयार किया गया था।
इसके पीछे रणनीति ये थी कि जब राजनीतिक लड़ाई से इतर अगर झारखंड आंदोलन को धार देने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़े तो आजसू यह काम करेगा। इसी प्रकार झारखंड आंदोलनकारी के रूप में एक नाम जुड़ता है बागुन सुम्बरई का। शायद आप में से कई लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, तो आपको बताएं, कभी कोल्हान की राजनीति में अपनी बादशाहत कायम कर रखने वाले बागुन सुम्बरई का जन्म 1924 में पश्चिम सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव भूता में हुआ था। प्रारंभिक जीवन भूख, अभाव व गरीबी में गुजरा। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में से प्राप्त की और जिला स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन गरीबी के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ दर्जी का काम शुरू कर दिया। इसी बीच 1946 में 22 वर्ष की उम्र में गांव के मुंडा बन गए। यहीं से शुरू हुई उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा। जयपाल सिंह के बाद उन्होंने झारखंड पार्टी की कमान संभाली और अलग राज्य की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। वे 5 बार सिंहभूम लोकसभा से सांसद और 4 बार विधायक रहे। इसके अलावा झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों में लाल रणविजय नाथ सहदेव का भी बड़ा नाम है। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गुमला के पालकोट में नागवंशी परिवार में जन्मे लाल रणविजय नाथ सहदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 4 दशक तक वकालत की। इसके अलावा उन्हें कविता, कहानियों लिखने का शौक था। साथ ही झारखंड आंदोलन के लिए नारे यानी स्लोगन भी लिखते थे। वे झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 60 के दशक में ही वे झारखंड आंदोलन से जुड़ गए थे। अब एक नाम इसमें और भी जुड़ा, झारखंड के जाने माने आंदोलनकारी, लेखक, चिंतक और विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी का। इनका झारखंड आंदोलन में योगदान किसी से भी कम नहीं है। वे डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ झारखंड आंदोलन में साथ रहे थे। बीपी केसरी पेशे से शिक्षक थे। वे रांची जनजातीय क्षेत्रीय विभाग रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी थी। इसके अलावा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने झारखंड की ट्राइबल कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन को विश्व में पहचान दिलाई। उनका जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था। वो बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे अलग झारखंड राज्य के लिए लगातार लेख लिखते रहे। अब राज्य बना तो उन्होंने यहाँ के मुद्दे को भी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आते हैं झारखंड को अलग राज्य बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले झारखंड के गुरुजी यानी शिबू सोरेन, जिन्होंने अलग राज्य के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 में संयुक्त बिहार के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय के साथ मिलकर 4 फरवरी 1970 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। पार्टी के गठन की सबसे बड़ी वजह अलग झारखंड राज्य की मांग थी। वे केंद्र सरकार में कोयला मंत्री के साथ झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन का जिक्र हो तो आप विनोद बिहारी महतो को कैसे भूल सकते हैं। कोयला माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करने वाले विनोद बिहारी का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद के बालीपुर प्रखंड के बड़वाहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता मंदाकिनी देवी था। उनका जन्म कुड़मी महतो परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बालीपुर से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई मिडिल और हाई स्कूल झरिया डीएवी और धनबाद इंग्लिश हाई स्कूल से पूरा की। विनोद बिहारी महतो ने कोयला माफिया और रंगदारों के खिलाफ खूब आंदोलन किया। बाद में उन्होंने झारखंड आंदोलन को धार देने के लिए शिबू सोरेन और ए.के. रॉय के साथ मिलकर झामुमो का गठन किया। अब आते हैं एक और शख्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का नाम अगर झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में लें तो गलत नहीं है। बरांग गोमके के नाम से मशहूर जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 से 39 के बीच में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन किया। इसका उद्देश्य आदिवासियों के खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना था। उन्होंने साल 1952 में अलग झारखंड राज्य की मांग की और झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्होंने अपनी कप्तानी में साल 1928 के ओलंपिक में भारत को पहला
स्वर्ण पदक भी दिलाया था। तो आज आपने उन महापुरुषों के बारे में जाना जिनकी वजह से हमें झारखंड राज्य मिला है। अब यहाँ सवाल बस इतना ही है कि क्या हमारे महापुरुषों ने जो सपने झारखंड को लेकर देखे थे वह पूरे हो रहे हैं? क्या यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का विकास हो रहा है? अगर नहीं तो अलग राज्य होने के बावजूद झारखंड के लोगों को अभी भी जागने की जरूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर में। आप देखते रहिए समाधान का पथ। शुक्रिया।